अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हामिद, अब ये मुकदमा जीतना मेरे लिए पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। मतलब क्या पहले जरूरी नहीं था? शायद इतना नहीं। हामिद, पहले मेरे लिए मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं थी। मेरे पास खोने के लिए सिवाय अपनी जिंदगी के और क्या था। मुझे अपनी जिंदगी से इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी कि अब है, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब आप हैं। और फिर मेरे जिस्म के अंदर एक और जान पल रही है, वो जान जो हम दोनों की रूह का हिस्सा है। आपकी मोहब्बत की निशानी, जिसके सहारे मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी हंसते हंसते बिता सकती हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि ये तकदीर का खेल भी कितना अजीब है। तुम अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए मेरे पास आई थी और रफ्ता रफ्ता मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज से चंद महीनों पहले तक मैं एक औलाद के लिए तरस रहा था, और आज मैं एक साथ दो दो बच्चों का बाप बनने वाला हूं। लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल शगुफ्ता। जिंदगी कब कैसा मोड़ ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो तमाम एहतियात बरत रही हो ना जो इस दौरान बरतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कल ही एक लेडी डॉक्टर के पास गई थी और सब कुछ नॉर्मल है। और आजकल मैं वो जो कहती है उन्हीं के मशवरे से चलती हूँ। किस लेडी डॉक्टर से मशवरा कर रही हो तुम? वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं वो। भाई ये तो मुझे भी मालूम है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट ही होगी, मगर उसका नाम क्या है? वो आप क्या जानकर करेंगे डॉक्टर का नाम? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? घबरा नहीं, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मगर डॉक्टर का नाम जानकर आप क्या करेंगे? भाई होने वाले बच्चे के बाप का फर्ज होता है कि वो हमल के दौरान बच्चे की माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखे। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकता, डॉक्टर को ये बता नहीं सकता कि मैं ही इस बच्चे का बाप हूं। मगर मैं ये चाहता हूं कि तुम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। आजकल इन मामलों में किसी भी डॉक्टर पर भरोसा कर लेना मुनासिब नहीं है। फीस चाहे जितनी भी हो, मगर तुम इस शहर के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। हाँ आप फिक्र मत करिए, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और बहुत मशहूर भी हैं।
मगर अभी तक तुमने उस डॉक्टर का नाम नहीं बताया। डॉक्टर का नाम? हाँ, वही तो बताने जा रही थी ना मैं। डॉक्टर डॉक्टर जरीना जरीना हुसैन। डॉक्टर जरीना हुसैन। डॉक्टर जरीना हुसैन। दाल में कुछ काला तो जरूर है। या अल्लाह, कौन है ये? कैसी बला है ये जो टलने का नाम ही नहीं ले रही? मैं तो क्या करूं? हेलो हेलो, ये हमेशा का दफ्तर है? हेलो, जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये हमेशा का दफ्तर है? हाँ जी हाँ, मगर आप कौन बोल रही है? अभी भी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। देखिए, वहाँ शगुफ्ता होगी, जरा उसे बुलाइए। शगुफ्ता, एक मिनट। मेम साहब के कॉल्स भी यहाँ से लगे। हाँ बोलो। हेलो सर, शगुफ्ता जी के लिए फोन है। तुम्हारे लिए फोन है। मेरे लिए? मेरे लिए यहाँ कौन फोन करेगा? हेलो, कौन बोल रहा है? बेटी, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बेटी, मैंने मजबूरी में फोन किया है। यहाँ बाहर कोई है, घर के बाहर, खिड़की पर बहुत देर से दस्तक दे रहा है। पता नहीं कौन है। शायद उसे अंदाजा हो गया कि अंदर कोई है। जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अभी पहुंचती हूँ, फौरन पहुंचती हूँ। जल्दी आ बेटी, जरा देख तो सही कौन है वो। हाँ, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। खुदा हाफिज। किसका फोन था? वो मैंने बताया था ना कि खाला आई है गांव से, उन्हीं का फोन था। क्या हुआ उन्हें? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह उनकी तबीयत कुछ नासाज थी तो मैंने यहाँ का नंबर दिया था कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो फ़ोन कर दें, और अब लगता है उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई है। मुझे जल्दी जाना होगा। मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़।
भाईजान ने आने में बड़ी देर कर दी अम्मी। कहकर गए थे 1-1.5 घंटे में लौटेंगे। पता नहीं जेवर गिरवी रखने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा वो। बहुत जज्बाती है भाईजान। आखिर जेवरात बेचने के लिए तैयार हुए ही नहीं। ऐसा भाई, ऐसी औलाद तकदीर से मिलती है। मुझे तो अपने अकबर पर बहुत नाज है। भाईजान आ गए। बड़ी देर कर दी भाईजान। बेटा आ गया तो? जी अम्मी। मैं पानी लेकर आती हूँ। पैसों का बंदोबस्त हो गया? तो दिल छोटा मत कर बेटे। अम्मी, अम्मी बहुत जल्द मैं पैसे अदा करके आपके जेवर वापस लेकर आऊंगा। मैं जानती हूँ बेटे। भाईजान पानी। सारा, सारा अब्बू की अमानत मैं गवाऊंगा नहीं, हरगिज नहीं। आज सिर्फ 25,000 के लिए अपनी अम्मी के जेवर किसी गैर के हाथ में देते हुए मेरे दिल पे क्या गुजरी है ना अम्मी, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। दुखी मत हो बेटा, दुखी मत हो। किस्मत का फेर तो देखिए, 25,000 जैसी मामूली रकम हमारे लिए आज कितनी बड़ी हो गई है कि मुझे आपके जेवर गिरवी रखने पड़े। भाईजान प्लीज मेरी खातिर इतना मत सोचिए भाईजान। आप वकील को फोन लगाकर कहिए कि वो आकर अपनी रकम ले जाए। हेलो वकील साहब, मैं अकबर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। आप जब चाहें अपनी फीस आकर ले जा सकते हैं। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये लो। अम्मी, अम्मी, कहाँ हैं आप अम्मी? देखा कोई? कौन था? अभी बाहर तो कोई नहीं था। लगता है तुम्हारे आने से पहले ही चला गया। अम्मी, आपको कोई वहम तो नहीं हुआ है? वहम हो ही नहीं सकता। अरे बहुत देर तक वो घर के बाहर था, खिड़की पर दस्तक दे रहा था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। कौन हो सकता है? दरवाजा बंद होने के बावजूद खिड़की पर दस्तक क्यों दे रहा था? समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन था और किस इरादे से आया था। दरअसल बेटी, आज
आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कैसी गलती अम्मी? वो तुम्हारे जाने के बाद मैं यहीं फ़ोन के पास पेपर पढ़ती बैठी थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और मैंने उठा लिया, हेलो भी कर दिया। फिर बाद में एकदम से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन काफ़ी देर तक फ़ोन की घंटी बजती रही। या अल्लाह अम्मी, इतनी बड़ी गलती की है आपने? मुझे शक है जिसने फ़ोन किया था वही शख्स यहाँ आया था ये पता करने के लिए कि तुम्हारे अलावा इस घर में कोई और है क्या। तब तो उसे ज़रूर इस बात का शक हो गया होगा कि मेरे अलावा इस घर में कोई है, इसलिए दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वो दरवाजे पर खड़ा रहा, खिड़कियों पर दस्तक दे रहा था। वो इसी बात को कंफर्म कर रहा था। मगर कौन हो सकता है ये? कहीं वो शख्स इमरान तो नहीं? इमरान? हाँ, वो शख्स इमरान ही हो सकता है। इमरान ही ऐसी हरकत कर सकता है। कहीं उसे आपके जिंदा होने का शक तो नहीं हो गया? खुदा न करे। लेकिन जब तक वो जिंदा है हमें खतरा है। उसका कुछ ना कुछ इलाज करना होगा। या रब्बुल आलमीन, तू रहीम है, तू करीम है, तू सारी कायनात का मालिक है, हर बंदे के दिल का हाल जानता है। हम गुनहगारों के गुनाह माफ़ फरमा, आमीन। अपनी रहमत हम पर नाजिल फरमा, आमीन। मेरे बिगड़े काम बना दे, मेरे शौहर को सही रास्ता दिखा दे, उन्हें हर बुराई से दूर रख, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। तेरे यकीन पर ही मैं इस घर में लौट कर आई हूँ, मेरी दुआ कबूल फरमा, आमीन सुम आमीन। मेरी मौत की दुआएं मांग रही थी अल्लाह से। अम्मी प्लीज, तू चाहे मेरे खिलाफ कितनी भी चालें चल ले, कैसा भी खेल खेल ले, मगर मुझसे जीत नहीं सकती। अम्मी मेरे लिए ये घर और मेरी शादीशुदा जिंदगी किसी खेल की बाजी या शतरंज की बिसात नहीं है। आपके साथ हार जीत का कोई खेल ना मैंने आज तक खेला है, ना ही खेलना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते आप खुद भी सुकून से रहें और मुझे भी सुकून से रहने दें। अगर मैं तुझे सुकून से नहीं रहने देती तो वापस क्यों चली आई? वहीं रहती अपने अब्बू के घर एबॉर्शन होने तक। अम्मी, आप हमेशा अपनी जबान पर सिर्फ अबॉर्शन का ही नाम क्यों लाती हैं? क्योंकि होना तो वही है। बच्चा पैदा कर सकना तेरे बस की बात नहीं। अपने अब्बू के घर रहती तो ज्यादा अच्छा होता। वहीं एबॉर्शन होता तो कम से कम तुझे और तेरे घर वालों को मुझ पर उंगली उठाने का मौका तो नहीं मिलता। यहाँ होगा तो मन ही मन यही कहेगी कि मेरी वजह से हुआ है। बस कीजिए अम्मी, मैं अपने मायके क्यों गई थी और क्यों वापस आ गई ये आप भी बखूबी जानती हैं और मैं भी। हामिद के सामने झूठे आंसू बहाकर आप उनसे हकीकत छुपा सकती हैं, मगर मैं आपकी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूं। समेटा रात ने दामन अंधेरा